हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, राइट? तो आज फिर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं, है ना, एक न्यू अनाउंसमेंट के साथ। तो आज क्या अनाउंसमेंट है वो आपको अच्छी तरह से सुननी है और समझनी है, राइट? तो पढ़ाई अच्छी तरह से हैप्पी माइंड से करना है, बाकी हम हैं ही आपके साथ जुड़े हुए, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी वो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट? तो आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है? स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जिस तरह से इसके पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि न्यू बैचेज हैं, है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर इज़ नो एनी कॉस्ट ऑफ एनी बैचेस, राइट? कोई फ़ी नहीं है, आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ जुड़ना है और अपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और जो समझ में नहीं आया है उसको क्या करना है, आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको सारी चीज़ों का सल्यूशन वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम जुड़े हैं आपके साथ जुड़े हैं स्पोकन बैच को लेकर के। इस बैच में आपको स्पोकन सिखाया जाएगा, राइट? जीरो लेवल से। किस लेवल से सिखाया जाएगा? जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से। इससे कम कुछ नहीं है, राइट? यहीं से स्टार्टिंग है, बिल्कुल जीरो लेवल। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, राइट? और अगर बात करें कि कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जैसे आज हम लोग जुड़े हैं किस लिए? स्पोकन पढ़ने के लिए, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट? तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, मतलब क्यों पढ़ें इंग्लिश, जो है क्यों सीखना है? जैसे यू नो व्हाट, हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? हिंदी जो है हमें अच्छी तरह से पता है कि कैसे पढ़ी जाती है। और स्पोकन में यू नो हाउ टू राइट इन हिंदी लैंग्वेज, एंड यू ऑल्सो नो दैट हाउ टू स्पीक इन इन हिंदी लैंग्वेज, राइट? यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, देयर इज़ नो एनी डिफरेंसेस, राइट? बट जब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। मतलब ऐसा फील ही नहीं आता है कि यार कि क्या ही जानते ही नहीं है, मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं यार, है ना? तो ऐसा नहीं है, आज के बाद से आपको ऐसा फील हो जाएगा कि रियली में इंग्लिश जो है वो बहुत ही ईजी है। बस आपको एफर्ट डालना है, राइट? कि जैसे जैसे हम बताएंगे आपको प्रोसेस, उसके थ्रू आपको क्या करना है, रन करना है। उसके बाद देखिएगा आप, कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा, नहीं रियली आई कैन डू इट, राइट? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, देर इज़ नो एनी डिफिकल्टी फॉर मी, राइट? फॉर यू, you will understand one day, right? One day you will get everything, how to speak in English, how can we discuss about anything, you will know everything, right? Only you have to focus on the class and you have to maintain your decorum, right? What I will say, you have to follow that. Then I promise to you that one day 100% you will be able to speak in English language fluently. There is no any difference, and आप करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्यों सीखना है। कोई चीज़ हम जब तैयारी करते हैं तो हमें सीखनी चाहिए कि वो क्यों करना है, क्यों हम अपना एफर्ट डालें, क्यों इंग्लिश सीखना ही क्यों है। तो इसलिए सीखना है क्योंकि हमारा हिंदी से काम नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? हिंदी से काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमें क्या करनी होगी, इंग्लिश सीखनी होगी। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, तो इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, वाइड कवरेज है उसका, एक कवरेज जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है? आप जब देखेंगे किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हुए, बात करते हुए, तो आप जब देखेंगे और सुनेंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा, रियली यार देयर इज़ समथिंग यार, यू नो व्हाट। क्योंकि ना इंग्लिश लैंग्वेज ही कैसा है, जब आप बोलेंगे तो आप खुद में प्राउड फील करेंगे। और आप अगर नहीं जानते हैं तो और सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आप जो डीमोटिवेट फील करेंगे। व्हाट यू विल फील? डीमोटिवेट, राइट? सो आज के बाद से आपको ये सोचना है और समझनी है कि डीमोटिवेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम क्लास से जुड़ चुके हैं और क्लास में आपको क्या होगी, सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी। अगर हम बात करें आप किसी भी सेक्टर में, जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो आज के टाइम में दिस इज़ मॉडर्न इरा, नॉट एंसेंट इरा, राइट? तो आज के टाइम में आप क्या देखेंगे कि कोई भी नोटिस हो, चाहे वो छोटा नोटिस हो या फिर दैट इज़ बिग, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ नोटिस, यू विल सी दैट लैंग्वेज ऑफ नोटिस दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट हिंदी, राइट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एंड एनी वन want to focus on the English, right? कि कैसे इंग्लिश पे फोकस करें, क्योंकि हमें ग्रो करना है। और जब हम ग्रो होंगे, यंग ग्रो होगा कंट्री का, तो कंट्री ग्रो होगा, है ना? आप किसी विदेश में जाएंगे पढ़ लिख करके, you don't know how to speak in English, then how will you deal with them? How? तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। आप कितना भी पढ़ लिए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू
many things, but something is low, right? You will feel low sometimes. एंड किसी भी तरह का अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट में लेट्स से योर जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, राइट? कोई नोटिस आता है और उस सेक्टर में सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपसे भी कोई अपर लेवल में है, कोई नोटिस आएगा. इफ़ यू नो इंग्लिश देन दैट नोटिस विल कम टू यू बिकॉज यू नो एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईजली, राइट? आप नोटिस को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ करके समझा सकते हैं. और जो नहीं जानते हैं वो क्या बोलेंगे, भाई उसको दे दो क्योंकि वो जानता है. उस टाइम आपको फील होगा नहीं यार, समथिंग, आई एम समथिंग, राइट? तो दिस इज़ द डिफरेंस. एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आप मार्केट में जाके देखिए कि इसका क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है. एक वाइड कवरेज है. आप अभी इंग्लिश सीख जाएंगे, आपका फ्रेंड रहेगा पास में, है ना? जब आप इंग्लिश में स्पीक करेंगे ना तो उसको ऐसा फील होगा यार कुछ पता नहीं है ना? आप जो है अच्छा फील करेंगे एकदम से, लोग भी समझेंगे नहीं पढ़ा लिखा है. इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली then you are educated person, right? You are educated person. तो आई होप आप जो है अच्छी तरह से चीज़ों को समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाई शुड वी लर्न अबाउट इंग्लिश, राइट? आप समझ चुके हैं क्योंकि हमारा काम हिंदी से नहीं चल रहा है और इंग्लिश का रेपुटेशन आप देखेंगे मार्केट में तो आप जा करके अच्छी तरह से देख सकते हैं, राइट? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. सो दिस इज़ नेसेसरी फॉर अस, राइट? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी. हम बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है. हमारे साथ आपको सिर्फ जुड़ना है और जैसे हम बताएंगे वैसे आपको चलना है. एक दिन आप भी जो है इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाएंगे, राइट? वो भी आई विल ट्राई टू वेरी सून यू विल कम ऑन दैट स्टेज, राइट? तो हम डिस्कस करेंगे कि ये यू के बारे में. यू क्या है, दे क्या है, ही, सी, इट, योर, माई, आई एंड नेम, राइट? तो ये सारी क्या है, सब्जेक्ट है. क्या है, सब्जेक्ट. यू की बात करें तो तुम लोग, आप लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, यू, वाई ओ यू. यू क्या पढ़ेंगे, इसको यू पढ़ेंगे, यू, राइट? बात करें दे का क्या हो जाएगा, दे. इसको क्या पढ़ेंगे, व्हाट आई विल रीड, राइट? दैट इज दे. दे मीन्स क्या हो जाएगा, वे लोग. ही इट मीन्स वह किसका, ये पुल्लिंग का हो जाएगा. किसके लिए, मेल के लिए हो जाएगा. किसके लिए, मेल के लिए. मेल मीन्स जो पुरुष हैं उनके लिए. सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वह. इसका भी वह होता है बट ये क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए. किसके लिए, फीमेल के लिए. किसके लिए, फीमेल के लिए, राइट? अगर बात करें इट की तो इट क्या हो जाएगा, इट का मीन्स यह हो जाएगा, इसका, राइट? एंड योर की बात करें तो इसको क्या पढ़ेंगे, योर, वाई ओ यू आर, योर मीन्स तुम्हारा. माई, इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, माई. क्या पढ़ना है, माई मीन्स मेरा. आई, इसको क्या पढ़ेंगे, आई मैंने क्या होता है, मैं, राइट? एंड नेक्स्ट है नेम. इसको क्या पढ़ेंगे, नाम. किसी का भी नाम हो सकता है, राइट? हम बात करें, डिस्कस करें किसके बारे में, वर्ब के बारे में. वर्ब क्या होता है, राइट? तो एक वर्ब होता है बी, राइट? बी का मतलब होता है होना. क्या होता है, होना. और इसी से निकला है क्या, इसी से निकला है आर, एम एंड इज, राइट? इसी से निकला है. बात करें कि आर कब लगाना है, आई एम कब लगाना है, इज कब लगाना है. तो आप देख सकते हैं कि यू एंड दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा. क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, राइट? आर जो है क्या, प्लूरल है और ये भी प्लूरल है. प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर रखता है, राइट? एंड ही, सी, इट, योर एंड माई, इसके साथ ये क्या है, सिंगुलर. तो ये क्या लगेगा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, राइट? और बात करें कि आई की, आई एक स्पेशल वर्ब कैरी करता है. वो क्या है, एम. सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है. किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा और किसी भी के साथ भी नहीं लगेगा. ये सेपरेट इसके लिए वर्ब बना है. किसके लिए, आई के लिए. नेम की बात करें तो इसमें इज लगेगा कि समटाइम्स इट विल यूज, वी हैव टू यूज इज और आर, राइट? अब बात करें कि इज, आर, एम जो है ये आया कहाँ से, हाउ इट कम्स, राइट? ये कहाँ से आया तो उसके बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्या है, एक वर्ब है. व्हाट इज बी, बी इज ए वर्ब. बी इज ए वर्ब, राइट? तो बी का मतलब होता है होना और इसी का पार्ट है क्या, आर, एम एंड इज. Let's say if I take one example, right? If I take one example, there is one house, right? There is one house and in that house there are 4 rooms. How many rooms? There are 4 rooms, right? There are 4 rooms. Then what? There is house. House means it is B. It represents B, right? And inside the house there are 4 rooms and it means rooms are the part of the house. Same thing is here. B it means hona
एंड आर एम इज द पार्ट ऑफ बी, मतलब बी का क्या है, बी से ही ये निकला है, बी का ही पार्ट है। जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस में क्या होता है, रूम से होते हैं, रूम से कई सारे रूम होते हैं, तो ये हाउस का पार्ट होता है, हाउस से निकला है। उसी तरह यहाँ पे बी से क्या निकला है, ये तीनों वर्ब निकला है, राइट। तो अब बात करें कि इसका यूज कैसे करना है। सेंटेंस फॉर्म करें, अगर सेंटेंस फॉर्म करें से तो वो कैसे करना है, तो बात करें आई एम ए स्टूडेंट, I be a student. Let's say I take an example, I be a student. It means मैं एक स्टूडेंट होना, मैं एक स्टूडेंट है ना। what is the meaning of this statement? There is no meaning, there is no full sentences, right? क्या आपको लग रहा है कि कोई इससे सेंटेंस बन रहा है? तो नो, देयर इज नो एनी सेंटेंसेस, नो परफेक्ट सेंटेंसेस। तो ये बी का होना होता है, यहाँ पर होना नहीं, ये होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो इसके जगह पर रिप्लेस करके क्या करना है, इसकी जगह पे ये नहीं लगे, इसकी जगह पर रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, आई एम ए स्टूडेंट, राइट। अब आपको देखिए दिस इज द सेंटेंस, फुल सेंटेंस, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसका मतलब हूँ, मैं हूँ, व्हाट, क्या, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हूँ, क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, राइट। समझ पा रहे हैं आप, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या देखें, एम का यूज हुआ, क्योंकि मैं है और मैं अपने साथ क्या कैरी करता है, वो एम कैरी करता है। आई होप यू आर गेटिंग, राइट, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट की बात करें, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट। हाउ विल यू मेक, तो यू विल मेक आई, यू नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आई, सॉरी मैं हूँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई कैरी करता है एम, राइट। व्हाट, अ डॉक्टर, मैं हूँ, आई एम व्हाट, क्या है, एक डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एम का यूज़ किस तरह से स्पोकन में करना है। नेक्स्ट बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इज के बारे में, इज का कैसे यूज करना है, राइट। लेट्स से आई टेक एन एग्जाम्पल, वह एक लड़की है, हाउ यू विल मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट। हाउ, वह एक लड़की है, here is talked about वह, what will be the इंग्लिश ऑफ वह, तो वो क्या है, वहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो वह ये वाला हम टेक करेंगे किसको, सी, राइट। वह है का क्या हो जाएगा, इज, व्हाट इज, वह है क्या है, व्हाट, अ गर्ल, क्या है, अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, राइट। यू कैन मेक दिस वे, राइट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स से वह मेरा दोस्त है, इफ यू वांट टू से इन इंग्लिश दैट वह मेरा दोस्त है, देन हाउ यू विल स्पीक, राइट। वह मेरा दोस्त है, here is talk about फीमेल, सॉरी मेल, वह मेरा दोस्त है, राइट। तो वह का जो इंग्लिश है हम ये लेंगे, ही लेंगे, क्या लेंगे, वह का इंग्लिश ही लेंगे, वह का इंग्लिश क्या लेंगे, ही, राइट। वह का इंग्लिश क्या लेंगे, ही लेंगे। उसके बाद बात करें, वह है, ही इज, क्या हो जाएगा, क्या है, मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, राइट। इफ वी टेक another example, then I say मेरा दोस्त क्या है, गायक है। इफ आई से मेरा दोस्त गायक है, एंड हाउ यू विल स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो इसको कहेंगे मेरा दोस्त गायक है, माई फ्रेंड क्या है, माई के साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, बिकॉज हेयर इज टॉक अबाउट सिंगुलर वन पर्सन, here is talking about one person, then we will use here
singular noun, and here is singular noun, then we will use here singular verb with it, right? तो my friend के साथ क्या हो जाएगा, my friend, whom, कौन है, तो my friend is a singer, my friend is a singer, क्या है, मेरा दोस्त क्या है, एक गायक है, राइट? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इसी तरह देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, और ये बिल्कुल जीरो से है, क्या है, जीरो से, इससे नीचे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और ये किसी एकेडमिक के लिए नहीं है, आप किसी भी क्लास में हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, आप किसी भी एकेडमिक ईयर में हो, इट डजेंट मैटर, राइट? यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन स्टडी हेयर विद जीरो लेवल एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल जीरो लेवल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चले कि कोई वीडियो अपलोड हुई, आप उसको जल्दी से देख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ और आप रिवीजन करते रहें चीज़ों का, ठीक है? थैंक यू।